व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज है अपने पास हॉर्नेट 2.0। ये 22,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है और अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक इशू आ रहा है कि चलते चलते ये बाइक अब बीच में बंद हो जाती है और उसके बाद जल्दी से स्टार्ट नहीं होती। पहले तो ऐसा हो रहा था कि जब बाइक काफ़ी घंटे धूप में खड़ी है उसके बाद ये स्टार्ट नहीं होती थी। पिछले महीने ऐसा हो रहा था और उस टाइम पे हमें लगा कि जब टैंक में कई बार गैस वगैरह बन जाती है तो टैंक खोल के इसको जब थोड़ी अंदर से हवा इसके पास होती थी उसके बाद स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अब ये ऐसा हो रहा है कि चलते चलते बंद हो जा रही है और फिर जल्दी से स्टार्ट नहीं होती और जिस टाइम पे धूप नहीं है उस टाइम पे भी ये दिक्कत आ रही है। तो अब ये पेट्रोल टैंक के अंदर गैस बनने वाला इशू नहीं है, अब कोई और इशू है। तो उसके लिए सर्विस सेंटर आज इसको लेके जा रहे हैं, इसको वहाँ पे चेक करेंगे क्या इशू है और पता लग पाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि फ्यूल पंप का या फ्यूल पंप से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। बाकी सर्विस सेंटर जा रहे हैं होंडा बिग विंग के मायापुरी में, वहाँ पे जाके चेक करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ होंडा बिग विंग के सर्विस सेंटर मायापुरी में और बाइक अपने अंदर लगा दी है, जॉब कार्ड ओपन हो गया और अभी थोड़ी देर में जब बाइक रैंप पे लगेगी तब चेक करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और धूप बहुत पड़ रही है मेरी आंखों में, चश्मा मैंने उतार दिया। अंदर चलते हैं सर्विस सेंटर में। देखो एक यहाँ पे ना मस्त चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे एक बाइक आई हुई है, ये होंडा की CB350 है, जो ओनली CB350 आती है, हाईनेस नहीं आ रहा इसमें, सिर्फ CB350 और ये KL नंबर है। और ये जो बाइक है ये देखो लंबी राइड पे, लॉन्ग राइड पे, ये केरला से स्पीति की ट्रिप पे है। एक साइड का 3,500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। बाइक अपनी लग चुकी है। तो इसमें भाई ये जो फ्यूल फिल्टर है ना, जो फ्यूल पंप होता है उसका फ्यूल फिल्टर होता है वो चोक हो गया है। तो ये जो है फ्यूल वाला पाइप है जहाँ से सप्लाई होती है। तो अभी इसको अगर हम इग्निशन ऑन करेंगे, करना इग्निशन ऑन ऊपर से, ये ऑन कर दिया तो फ्यूल फिल्टर यहाँ पे ये अभी एक्टिव है लेकिन यहाँ से फ्यूल नहीं आ रहा है। तो यानी कि फ्यूल की सप्लाई कट ऑफ हो रही है, यही इशू है ना। तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल फिल्टर चेंज करना पड़ेगा, ये फ्यूल फिल्टर की प्रॉब्लम है। फ्यूल फिल्टर चोक हो गया तो इसी की वजह से जब थ्रॉटल इसके अंदर बाइक में दे रहे थे तो ये मिसिंग भी मार रही थी कई बार, और कई बार बहुत बार ऐसा हो रहा था कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। वही फ़िलहाल यहाँ से इसको ओपन करके इसका जो फ्यूल फिल्टर है वो निकालेंगे ताकि उसको चेंज कर सकें। तो देखो ये है इसका फ्यूल फिल्टर, छोटा सा। ये है इसका फ्यूल फिल्टर, इसके अंदर ये है जो कि फ्यूल फिल्टर है। उसके अलावा ये कैप है और ये साथ में ये रिंग है, ओ रिंग, ये ओ रिंग है इसके अंदर जो यहाँ पे लगेगी। तो अब ये यहाँ पे इसको फिट कर दिया जाएगा। ये जो ओरिंग है ये कैप के अंदर इस तरीके से यहाँ पे फिट करिए और अब ये कैप यहाँ पे लगा देंगे फ्यूल फिल्टर के ऊपर। अब ये फ्यूल फिल्टर यहाँ पे फिट हो गया और कैप यहाँ पे लग गई है। अब फ्यूल फिल्टर फिट करने के बाद अब जो पाइप है उसका कनेक्शन करेंगे, जो फ्यूल पाइप है जहाँ से फ्यूल की सप्लाई होती है। बोलो जी, जो फ्यूल पाइप है वो इसके अंदर अब फिट कर दिया, अटैच हो गया, जहाँ से फ्यूल की सप्लाई इसके थ्रू होकर आती है। तो यहाँ पे ये जहाँ पे अभी फ्यूल फिल्टर लगाया है उसके पीछे बैक साइड में पंप रहता है, फ्यूल पंप, यहाँ से ये फ्यूल पंप करता है। तो इसके थ्रू यहाँ फिल्टर के थ्रू यहाँ से फिल्टर होकर फ्यूल जाता है इंजन में। अब देखो, देखा ना, अब देखो अब सही काम कर रहा है। पहले ये जो फ्यूल अभी यहाँ से दिखा रहा है ना आपको, पहले ये आ नहीं रहा था, ये ब्लॉक हो रखा था। किसकी वजह से? फ्यूल फिल्टर की वजह से। अब क्योंकि फ्यूल फिल्टर रिप्लेस हो गया तो अब कोई इसमें ब्लॉकेज नहीं है, पहले चोक था इस वजह से आ नहीं रहा था। अब इसका बाहर का कवर लगा के काम फाइनली हो गया। काम सिर्फ 10 मिनट का था लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम काफ़ी हो रही थी, इनकन्वीनियंस था वो काफ़ी ज़्यादा था।
क्योंकि बाइक हीट होने के बाद कभी भी बंद हो जा रही थी, और जब हीट होता है ना उसके बाद ये इशू बढ़ जाता है। नॉर्मली बीच बीच में ठीक चलता है, धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ रहा था, मतलब जब बाइक हीट नहीं भी है तब भी हो रहा था। लेकिन स्टार्टिंग में जब बाइक हीट हो रही थी उस टाइम पे सिर्फ चोक हो रहा था। देखो मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, बाइक में काम करवा रहा हूँ, और जिसकी बाइक है उस साल अंदर बैठ के वीडियोस देख रहा है, ये देखो अंदर बैठ के वीडियोस देख रहा है एसी में बैठ के आराम से। अब बाइक को स्टार्ट करके देखा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पहले जो मिसिंग मार रही थी अब नहीं मार रही। काम तो हो चुका है, अब बिल करवाते हैं। बिल कितना आया, कितना का एयर फिल्टर है, अभी आपको पता लगेगा। तो जी यहाँ पे हम बिल करवा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कितना बिल आया। 337 रुपये का, यानी कि 337 रुपीज़ का जो है वो इसका फ्यूल फ़िल्टर है, उसके अलावा लेबर चार्ज वगैरह है। तो जो टोटल अमाउंट था वो 940 रुपये था, क्योंकि AMC है तो 785 रुपये है। तो ये है AMC का बेनिफिट, जो सर्विस के टाइम पे तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा और भी कोई पार्ट चेंज होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी AMC बेनिफिशियल है। तो बाइक का काम हो चुका है, बिल हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब चलते हैं घर। वीडियो अगर आपको ठीक ठाक लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, ओनरशिप रिव्यू भी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। सर्विस की सारी वीडियोज़ भी चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।